तो मदर और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की वजह से, लैक होने की वजह से बच्चा जो है ज़्यादातर मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, लैक्टेशनल काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉटल फीडिंग बेबी, यानी कि जो पेरेंट्स बॉटल फीड कराते हैं बेबी को, तो उस बॉटल फीडिंग की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, बॉटल फीडिंग कम्पीट्स विद ब्रेस्ट मिल्क। अगर आप बच्चे को बॉटल फीड कराते हैं शुरू से ही, जैसे कि आपने देखा होगा जब बेबी डिलीवर होता है एंड देन फिर उसके बाद में जब नर्स उसको पहला मील देती है इन फॉर्म ऑफ मिल्क, यानी कि बच्चे का पहला मील क्या होता है, दूध, या तो फॉर्मूला मिल्क या फिर मदर का मिल्क। अगर मदर का मिल्क उतर नहीं रहा है उस समय, तो जो नर्स होती है वो फॉर्मूला मिल्क बना कर लेकर आती है बच्चे के लिए। तो उसमें आपने देखा होगा हमेशा जब नर्स बच्चे को फीड कराती है तो वो एक सिलिकॉन कप में फीड कराती है, कभी भी बॉटल फीड नहीं कराएगी। इसके कई सारे रीजंस हैं। जब बच्चा, अगर उसको आदत पड़ जाती है बॉटल फीड की, एक तो बॉटल फीड लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत इजी है बच्चे के लिए फटाफट दूध को पीना एज़ कम्पेयर टू मदर मिल्क को लेना। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट तो यही है कि मदर और बच्चे का बॉन्ड वीक होता है बॉटल फीडिंग से, और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर मिल्क जो है वो पी जाता है। उसकी वजह से उसको कभी कभार कॉलिक हो जाता है, गैस ज़्यादा हो जाती है, कॉन्स्टिपेट हो जाता है बॉटल फीडिंग से। बच्चा जब लैच करता है तो उसमें बच्चे की एक अपनी एनर्जी कंज्यूम होती है, साथ साथ में बच्चा बहुत थकता है और क्वांटिटी भी जो होती है बहुत थोड़ी सी निकलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बॉटल में देते हैं, बॉटल फीड देते हैं, तो बच्चा जो है बहुत लाइकली होता है और ज़्यादातर बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पी जाता है। अगर बच्चे का रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग के 1 मंथ में 30 ml है, तो बच्चा उसको कभी कभार 40 ml, 50 ml, 60 ml इस तरीके से मोस्ट लाइकली पी जाता है। बट जब बच्चा अगर मदर से लैच करेगा, उसमें आप एक तो क्वान्टिफाई नहीं कर सकते कि कितना दूध बच्चे ने पिया। पीडियाट्रिशियंस या लैक्टेशनल काउंसलर्स हमेशा यही बोलते हैं कि बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं, बॉटल फीड नहीं करें, क्योंकि इससे मदर और बच्चे का जो बॉन्ड है वो वीक होता है। तो मदर और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मदर जो बच्चे को डायरेक्टली अपना दूध पिलाए, जिससे स्किन टू स्किन होगा और उससे मदर और बच्चे का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। साथ साथ में मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। पॉइंट नंबर 2, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ज़्यादातर देखा गया है जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कफ एंड कोल्ड जल्दी हो जाता है उनको, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। इसका मेन रीज़न ये है कि बॉटल फीड के जो हाइजीन लेवल्स होते हैं वो हमेशा अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं हो पाते और उसको हमेशा स्टरलाइज नहीं किया जाता है। ज़्यादातर अगर देखा गया है तो वो स्टरलाइजेशंस प्रॉपर नहीं होती है बॉटल की। बैक्टीरिया जो है या तो बॉटल की रिंग्स में, निपल में, या फिर बॉटल के जो नीचे बेस है उसमें ब्रीड हो जाता है एंड उसकी वजह से जब बच्चा दूध पीता है तो या तो वो कॉलिक हो जाएगा, डायरिया, वॉमिटिंग में लीड होता है। पॉइंट नंबर 3, बॉटल फीडिंग से अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं या अगर आप अपना दूध पिला रहे हैं बच्चे को बॉटल फीडिंग से, तो डेफिनेटली आप उसको दूध जो है अपना एक्सप्रेस करके फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि उसको एक आइडियल टेम्परेचर पे रखना होता है अगर आपको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है। अगर जब आप उसको दूध को एक्सप्रेस करके फ्रिज में रखते हैं और बच्चे को भूख लग रही है, तो आपको सबसे पहले दूध निकालना पड़ेगा, अंदर से उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, बॉटल में टर्न करके फिर आप देंगे। तो ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स का होता है। और जब बच्चे को भूख लगती है तो वो बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि 0 to 6 मंथ्स वाले जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं मदर के दूध पे। अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रखा हुआ है फ्रिज में, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने तक और बच्चे को पिलाने तक का जो प्रोसेस है एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का है फॉर ब्रेस्ट मिल्क। तो बॉटल फीडिंग इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस।
सो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं मदर्स मिल्क पर या फिर फॉर्मूला मिल्क पर, जो कि कम्प्लीटली दूध पर ही डिपेंडेंट है। 6 महीने के बच्चे के जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको वीनिंग स्टार्ट करा दी जाती है, कुछ खिलाना शुरू कर दिया जाता है। बट जब बच्चे को शुरू से ही आदत बॉटल फीडिंग की लग गई है तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो जाती है। जब बच्चा 1 साल के आसपास का होता है तो बच्चे के काफ़ी सारे दांत निकल आते हैं या फिर कुछ प्रोसेस में होते हैं दांत निकलने के, तब सबसे ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे को डेंटल कैरीज़ होने के। डेंटल कैरीज़ हो सकती हैं बच्चे को, या फिर अगर जिन बच्चों के 5-6 दांत या थोड़ा 7-8 दांत निकल आए हैं 1 साल तक के में, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम बॉटल फीड करते हैं तो उनके दांतों में गैप हो जाता है। इसका रीज़न सिर्फ बॉटल फीडिंग की वजह से ही है। आप बच्चे की बॉटल फीड हटा देंगे, धीरे धीरे उसको कप ग्लास में इस तरीके से दूध पिलाना शुरू कर देंगे तो अपना जो दांत के जो हाइजीन लेवल्स हैं वो भी मेंटेन रहेंगे, साथ साथ में डेंटल कैरीज भी नहीं होंगी। बच्चे को जब डेंटल कैरीज होना शुरू हो जाती है और पहली बार आप डेंटिस्ट के पास में उसको एग्जामिनेशन करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डेंटिस्ट आपको यही गाइड करेंगे कि बच्चे की जो बॉटल है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है दांतों को। पॉइंट नंबर 5 इज़ मिल्क एडिक्शन। अब बच्चा बड़ा हो गया है, 1 साल से बड़ा हो गया तो उसकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा से आदत है बॉटल दूध पीने की और वो डिफ़िकल्टी कर रहा है खाने में। सो ज़्यादातर पेरेंट्स का जो एक क्वेश्चन होता है, मेरा बच्चा खा नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को बच्चे को खिलाने में। तो वो क्या करते हैं कि बच्चा अगर कुछ खाता नहीं है तो उनको यही सोलेस होता है कि ठीक है बच्चा नहीं खा रहा तो दूध तो पी रहा है, कुछ तो उसके पेट में जा रहा है, उसकी भूख मिट रही है, वो क्रैंकी नहीं हो रहा। बट ये सबसे ज़्यादा गलत है बच्चे को फीड कराने का, क्योंकि जब तक आप उसकी बॉटल छुड़वाएंगे नहीं तब तक बच्चा जो है वो खाना शुरू नहीं करेगा। खाना जब बच्चा शुरू करता है तो उस खाने में एक मेहनत लगती है। बॉटल फीड में क्या है, आपने उसको बॉटल दे दिया, कट उसने दूध पी लिया। जब बच्चा इतनी जल्दी दूध पी लेता है 250 ml 300 ml के आसपास में वो एक बार में दूध पी लेता है, जबकि उसका पेट इतना छोटा सा होता है 1 साल पर भी, तो उसको खाने की आदत नहीं पड़ती। अब दूध में आपको ना तो पूरे विटामिन्स मिलते हैं ना पूरे मिनरल्स मिलते हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से, लैक होने की वजह से बच्चा जो है ज़्यादातर मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को बॉटल फीड अगर आप करवा रहे हैं तो तुरंत बहुत जल्दी उसको बॉटल फीड हटाना। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, लैक्टेशनल काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप बॉटल फीड बच्चे को कभी मत करवाइए, क्योंकि वो उसके फेवर में नहीं होते। एक तो निपल कन्फ्यूजन हो जाता है, मदर बेबी का बॉन्ड वीक हो जाता है, बच्चे को इतनी सारा प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम बच्चे का मोस्ट लाइकली वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप बॉटल के जो हाइजीन लेवल्स हैं वो मेंटेन नहीं होते, प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होती। बच्चा अगर आपने सारी चीज़ें टेक केयर कर भी ली बट उसको दूध पीने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि वो खाना अवॉइड करना शुरू कर देता है, तो बच्चे को न्यूट्रिशन किस तरीके से जाएगा? बच्चे को मेन न्यूट्रिशन तो फूड से ही जाएगा। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को मिनिमम टू मिनिमम आप अगर बॉटल फीड करवा रहे हैं तो बिल्कुल उसको मिनिमम करवाइए बॉटल फीड। बेस्ट तो यही है कि आप उसको कम्प्लीटली उसकी बॉटल को अवॉइड ही करवा दें, आप उसको बॉटल इंट्रोड्यूस ही ना करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।